सबीना और शकील दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। और यही नहीं, जब भी शकील अपनी प्रेमिका को बुलाता है तो प्रेमिका सबीना भागी भागी अपनी प्रेमी के पास पहुंचती है। फिर दोनों एक दूसरे की तलब को ख़त्म करते हैं, एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। इन दोनों का जो है सालों से ये प्यार रहता है और सालों से दोनों एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। इसी बीच जो है माता पिता, सबीना के माता पिता कई बार अपनी बिटिया को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, नग्नावस्था में अपने उस प्रेमी के साथ देख लेते हैं। जिसके बाद आनन फानन में सबीना की शादी होती है। मोहम्मद वकील नाम के लड़के से उसकी शादी तय की जाती है। अच्छा खासा परिवार रहता है। लेकिन सबीना तो अपने प्रेमी को भूल जाती है, लेकिन शकील अपनी महबूबा को भूलने का नाम नहीं लेता है। वो उसके साथ लगातार रिलेशन में रहना चाहता है, लगातार उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने की चाह रखता है। लेकिन इसी बीच एक दिन सबीना जो है अपने प्रेमी, अपने आशिक को फ़ोन करती है, शकील को कहती है कि आज घर पे मेरा पति नहीं है, घर पे कोई नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। आज जो कहोगे वो मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनते ही शकील अपनी बाइक उठाता है और भागा भागा जल्दबाजी में अपनी महबूबा के घर पहुँचता है। और जिसके बाद महबूबा, वो प्रेमिका जो बेइंतहा मोहब्बत अपने प्रेमी से करती है, वो उसके साथ ऐसा कुछ करती है कि वहीं पर तड़प तड़प करके शकील की जान चली जाती है। वो अपने प्राण उसी के घर पे त्याग देता है। आखिर ऐसा क्या करती है सबीना? क्यों अपने आशिक की जान ले लेती है? किस वजह से उसकी जान चली जाती है? तो चलिए जानते हैं आज की इस पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है यह उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गोंडा, और उसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है बिरमापुर। बिरमापुर गांव में शकील अहमद जो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता है, वो गाड़ियों को बनाने का काम करता है। और इसी गांव में, बिरमापुर गांव में ही सबीना नाम की एक लड़की रहती है। सबीना और शकील दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब भी शकील फ़ोन करता है अपनी महबूबा सबीना को, तो सबीना जो है उसकी बुलाए ठिकाने पर जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। और ये बात जो है लगभग गांव में सबको पता चल चुका रहता है कि सबीना और शकील दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। और दोनों कई बार जो है रंगे हाथों पकड़े भी जाते हैं। माता पिता जो है कई बार अपनी बेटी को समझाते हैं, लेकिन बेटी जो है अपने आशिक से मिलना जुलना जो है वो बंद नहीं करती है। माता पिता के सामने हामी भर देती है, माता पिता के सामने मान जाती है, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता है तो वो अपने आशिक से मिलने के लिए ज़रूर जाती है। अब इसी बात से माता पिता परेशान हो जाते हैं और तकरीबन आज से 2 साल 2.5 साल पहले उसकी शादी जो है इटिया थोक थाना क्षेत्र में एक गाँव आता है रानी जोत अया। उसी गांव में मोहम्मद वकील नाम का एक लड़का रहता है। उसी से सबीना की शादी फिक्स हो जाती है, उसकी शादी तय हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है 2-2.5 साल पहले, आज से तकरीबन। शादी होने के बाद अब सबीना अपने ससुराल चली तो जाती है, लेकिन शकील अपनी महबूबा का पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता। वो लगातार उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। और जब भी इस बीच सबीना अपने मायके जाती है तो अपने प्रेमी से ज़रूर मिलती है। फिर दोनों एक दूसरे की तड़प को ख़त्म करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब धीरे धीरे इस बात की खबर जो है, एक दिन जब मोहम्मद वकील अपनी पत्नी सबीना का मोबाइल देखता है तो उसमें शकील नाम के लड़के का व्हाट्सएप पे रहता है, जिसमें दोनों अश्लील बातें मिलती है उसको। दोनों के बीच अश्लील बातें हुई रहती हैं। और इस बात का पता जब वो देखता है मोबाइल, तो जब वो देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो अपनी पत्नी को समझाता है, अपनी पत्नी सबीना को वो समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि ये सब छोड़ दो, ये सब जो है ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन पत्नी जो है सबीना, वो अपने पति की बातों को मान जाती है। कहती है कि ठीक है, जब तुम इतने प्यार से कह रहे हो, और वाकई में मेरी आज आँख खुल गई, मैं गलत कर रही थी तुम्हारे साथ, लेकिन आज के बाद से मैं अपने उस प्रेमी से न कभी नहीं मिलूँगी। सबीना अपने पति की बात मान जाती है। जिसके बाद अब जब भी उसका प्रेमी शकील फ़ोन करता है, शकील अहमद जब भी उसके पास फ़ोन करता है सबीना के पास, तो सबीना उसे मना कर देती है, फ़ोन करने के लिए मना कर देती है। कहती है कि मेरे पति को हमारे अफेयर के बारे में, हमारे संबंधों के बारे में सब कुछ पता चल गया है, और
अब तुम मुझे फ़ोन करना बंद कर दो, अब मैं तुमसे अब नहीं मिल सकती, हमारा जो रिलेशन है अब यहीं तक था, यहीं तक, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। हालांकि शकील जो है अपनी महबूबा की, अपनी प्रेमिका की बातों को नहीं मानता है। वो उसके बाद भी उसे फ़ोन करता है और लगातार उसके पास उसके कुछ वीडियो रहते हैं, सबीना के कुछ वीडियो उसके पास रहते हैं, उसके फ़ोन में नंगे वीडियो और नंगे तस्वीरें उसके फ़ोन में कैद रहती है, जिसके बाद वो लगातार उसे वायरल करने की धमकी देता रहता है। सबीना से कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मेरे पास तुम्हारे वीडियो और फ़ोटो है जो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूँगा, जिससे तुम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब ये बात सुनते ही सबीना चौंक जाती है। वो सोचती है कि जिसके साथ मैंने इतना प्यार किया, जिसके साथ मैं इतने सालों तक रिलेशन में रही, जिसके साथ मैंने अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा दिया, आज वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब वो अपने पति को सारी बात बताती है, मोहम्मद वकील से सारी बात बताती है। कहती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, वो मुझे धमकी दे रहा है, मैंने उसे मना किया कि वो मुझसे ना मिले, मुझे फ़ोन ना करे, तो वो मुझे फ़ोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुझसे मिलने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है। अब जिसके बाद मोहम्मद वकील कहता है, उसका पति सबीना का, कि वो ऐसे नहीं मानेगा। अब उससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक उपाय है। पूछती है क्या? वो कहता है कि अब उसको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उसका नामो निशान ही मिटा देना चाहिए। कुछ देर के लिए सबीना तो चौंक जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि मोहम्मद वकील मेरे पति क्या कह रहे हैं, लेकिन अंततः उसे यही एक उपाय सूझता है। वो भी कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा उपाय जो है ये सही है। उसे इस दुनिया से विदा करने का अब समय आ गया है। अब जिसके बाद एक दिन, बात है 17 जनवरी की, इसी साल 17 जनवरी की बात है, जब सबीना अपने उस प्रेमी को फ़ोन करती है। शकील को, कहती है कि तुम आ जाओ, मेरा पति जो है घर पे नहीं है, वो काम पे गया है, और सासू माँ ससुर भी मेरे घर पे नहीं है, कोई नहीं है घर पे, मैं अकेली हूँ, आज तुम जो चाहते हो वही होगा। अब ये बात सुनते ही अपना काम धाम छोड़ करके शकील जो है रात के अंधेरे में अपनी महबूबा के घर पहुंचता है। बाइक उठाता है और काम को उस दिन जल्दी से निपटा देता है। दुकान को जल्दी से शटर लगा देता है और अपनी बाइक उठाता है और फटाफट जो है रानी जोत अया गांव में पहुंचता अपनी बाइक लेकर के। बाइक उसके घर के सामने खड़ी कर देता है और वो सोचता है कि घर में कोई नहीं है, और जैसे ही घर के अंदर वो दाखिल होता है तो पीछे से जो है सबीना दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद वो घर में अंदर ले जाने लगती है अपने प्रेमी को, तो एक पीछे से मोहम्मद वकील एक तकिया लेकर के पहुंचता है और उसे एक लात मारता है तेज़ी से, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उसे वहीं पर उसके मुंह पे वो तकिया रखता है, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। शकील अहमद वहीं पर तड़प तड़प के अपनी प्राण त्याग देता है। लेकिन अब इससे भी मोहम्मद वकील को चैन नहीं मिलता है। वो सोचता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसके अंदर अब भी जान हो, थोड़ी बहुत अब भी इसके अंदर प्राण हो। तो वो क्या करता है कि एक रस्सी लेता है और उस रस्सी के जरिए उसका गला घोटने लग जाता है। गला घोटने लगता है और कुछ देर बाद वो उसकी रस्सी जो है ढीली कर देता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि अब शकील अहमद इस दुनिया में नहीं है, वो अब जा चुका है, तो वो रस्सी को ढीली कर देता है, छोड़ देता है। जिसके बाद जब ज़्यादा रात हो जाती है, रात के तकरीबन 10 से 11 बजे, उसकी लाश को बोरे में भरा जाता है और पति बाइक चलाता है, लाश को बोरे को बीच में रखा जाता है, पीछे पत्नी बैठती है। जिसके बाद उस लाश को पेराड़ नाले के पास में फेंक दिया जाता है। वहाँ पे ढेर सारी झाड़ियाँ रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, और उसी झाड़ियों के बीच में उसकी लाश को उसी बोरे में रख करके फेंक दिया जाता है रात के अंधेरे में। दोनों पति पत्नी अपने घर पे आ जाते हैं, बाइक को दूसरी जगह छोड़ देते हैं। वो बाइक जो है वो उसी की रहती है, शकील अहमद की। उस बाइक को दूसरी जगह छोड़ देते हैं, पति पत्नी घर पे आ जाते हैं। और अगले दिन 18 जनवरी को उसकी लाश जो है, कुछ लोग आते जाते उसकी लाश को देखते हैं कि वहाँ बोरे में कुछ पड़ा हुआ है। जिसके बाद कुछ लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं, सब लोग देखते हैं तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, हैरान हो जाते सब लोग। जिसके बाद वहीं इटिया थोक थाना पुलिस को सूचित किया जाता है कि साहब ऐसी सी बात है, एक बोरे में लाश मिली है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस पहुंचती है, लाश की बात सुनती है तो पुलिस आनन फानन में वहां पर पहुंचती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा करके हत्या करने की पुष्टि होती है। अब पुलिस जो है असली कातिल तक पहुँचने की कोशिश करती है। लाश की शिनाख्त होती है तो वो जो है बिरमापुर गाँव के शकील अहमद की
ये लाश होती है। पुलिस को उसकी पहचान हो जाती है, जिसके बाद उसकी पत्नी खुशनुमा जो है थाने में, इटियातुक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है अज्ञात के खिलाफ। उसे भी नहीं पता होता कि नहीं किसने हत्या की है। रिपोर्ट दर्ज होता है, पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है, असली कातिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ जो है खाली के खाली रहते हैं। जो उनके मुखबिर रहते हैं उनको भी अलर्ट कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। तकरीबन 1.5 महीने बीत जाते हैं, तभी एक मुखबिर से सूचना मिलती है कि जिस रात उसकी हत्या हुई वो अपनी महबूबा रानी जोत अया गांव में आया हुआ था अपनी महबूबा सबीना से मिलने के लिए, और यहीं पर आपको कुछ मिल सकता है। पुलिस को जब मुखबिर से सूचना ये प्राप्त होती है तो पुलिस जो है रानी जोत अया गांव में पहुंचती है उसकी शकील अहमद की महबूबा सबीना के घर पे। और सबीना और जब उसके पति मोहम्मद वकील से पूछताछ पुलिस करती है तो दोनों हैरान करने वाला खुलासा करते हैं। अब ये सुनने के बाद पूरे गांव में जो भी सुनता है सब लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये लोग ऐसा कर सकते हैं। सबीना जो है पुलिस को बताते हैं कि साहब हम दोनों पहले एक दूसरे के साथ प्यार करते थे और ये जो कहता था वो मैं करती थी, उसके साथ मैंने कई बार जिस्मानी संबंध भी बनाया, लेकिन इस बीच जो है मेरी शादी मोहम्मद वकील से हुई जिसके साथ मैं खुश थी, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ मैं खुश थी, लेकिन शकील जो है लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रहा था, मेरे साथ वो संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार उससे मना किया, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई थी। और लास्ट में बाद में हमने ये प्लान बनाया कि अब इसको हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना है। फिलहाल पुलिस ने बयानों के आधार पर पत्नी सबीना और उसके पति मोहम्मद वकील को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो 1.5 महीने बाद ये मौत का खुलासा होता है और जो कोई भी सुनता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। 9 मार्च रविवार के दिन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है और इस खुलासे से हर कोई हैरान। आखिर क्यों एक प्रेमिका को हैवान बनना पड़ा और क्या सबीना ने अपने प्रेमी के साथ सही किया? आप लोगों की क्या राय है इस पर? वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।